तो मैक्सिमा मिनिमम हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ग्लोबल मैक्सिमा क्या होता है, ग्लोबल मिनिमा क्या होता है, उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो गया मेरा, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब ध्यान देने वाला बात यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है, ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू भी बोल सकते हैं हम लोग, लिस्ट वैल्यू। ठीक है, हम लोग लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बारे में समझे। ठीक है, बट एक होता है ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा। वो क्या होता है, देखो जैसे सपोज ये रहा, मान लिया मेरा एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस। सपोज ऐसा ग्राफ बन रहा है, ठीक है, इस तरीके का। समझ रहा, ठीक है, किसी फंक्शन का ग्राफ सपोज दे रखा है ना। अब देखो जैसे मैं बोला यहाँ पे ए पॉइंट रहा, बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ई, एफ, जी, एच। ठीक है, सिंपल। अगर मेरे को लोकल मिनिमा निकालना रहा तो कहाँ लोकल मिनिमा, सब मेरे को क्लियर दिख रहा है। बी पे लोकल मिनिमा है, फिर डी पे लोकल मिनिमा है, फिर एफ पे लोकल मिनिमा है, फिर एच पे लोकल मिनिमा है। वहीं अगर मान लें मेरे को निकालना रहा लोकल मैक्सिमा निकालना रहा, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू क्या बोले, लोकल मैक्सिमा। ए पे लोकल मैक्सिमा है, सी पे लोकल मैक्सिमा है, ई पे लोकल मैक्सिमा है, ठीक है, फिर जी पे मेरा क्या है, लोकल मैक्सिमा है। ठीक है, बट अगर मान लें मेरे को ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा निकालना रहा, ठीक है, ये काम करते हैं, इसको ऐसा कर लेते थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा चीज़। ठीक है, ताकि ज़्यादा बेटर समझ आओ तुम लोग। ऐसा हो गया, रुक जाओ, ऐसा हो गया। हम लोग मैक्सिमा का ध्यान रखें, मिनिमा का ध्यान ही नहीं रखे थे। एच रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ है ना एच पे। अब देखो, अब बोला जाए, चलो बताओ कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हम लोग तो निकाल लिए। अगर बोला जाए ग्लोबल मैक्सिमा, एक लाइन में समझ में आ रहा है सबको, ग्लोबल मैक्सिमा या फिर ग्लोबल मिनिमा की बात करा जाए। ठीक है, तो ग्लोबल मैक्सिमा क्या होता है कि मैक्सिमम में भी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो किस जगह पे सबसे मैक्सिमम होगा, तो मेरे को साफ दिख रहा है कि जी पे सबसे वाई का वैल्यू सबसे ज़्यादा आने वाला है, तो किस एक्स पे, तो एट एक्स इक्वल टू जी पे, ठीक है, मेरा लोकल जो मैक्सिमा आ रहा था उसका सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगा। दिस इज माई ग्लोबल मैक्सिमा। सारे मैक्सिमम में भी सबसे ज़्यादा वैल्यू जिसका आ रहा होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, वही मेरा होगा ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है, तो ग्लोबल मैक्सिमा किस पे आ रहा है, एट एक्स इक्वल टू जी पे। क्लियर है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालना होगा, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा, तो ऑफकोर्स एफ जी जो मेरा होगा यहाँ पे क्या मेरे को ये चीज़ देगा, ये मेरा देगा ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, मेरे को ये देगा, प्रोड्यूस करेगा जी पे। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं ग्लोबल मिनिमा की बात करूं तो क्या बोलेंगे, एट एक्स इक्वल टू एच। अब देखो सबसे नीचे है तो एच पे वाई का सबसे कम वैल्यू आने वाला है, किस एक्स पे, तो एक्स इक्वल टू एच पे इसका क्या आने वाला है, ग्लोबल मिनिमा आने वाला है। और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, एफ एच जो है इट विल बी ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, यहाँ तो सबको समझ में आ गया। अब क्या होगा आगे हम लोग क्या करेंगे, ये तो सबको समझ में आ गया, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल एक्स मैक्सिमम वैल्यू, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू क्या होता है, ये बात सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, मेरे को ग्राफ बनाना पड़ेगा फंक्शन को एनालाइज करके। ठीक है, तो फंक्शन को एनालाइज करके अगर मेरे को ग्राफ बनाना होगा, मेरे को किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहीं से मेरा अल्टीमेटली कर्व स्केचिंग भी एक तरह से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, मीन्स एनालाइज करके किसी टाइप का भी फंक्शन रहा तो उसका हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। हम इतना पढ़ाई अब तक कर चुके हैं। ठीक है, तो किस किस बात को ध्यान रखना है, एट फर्स्ट फाइंड देयर डोमेन। ठीक है, फिर देखो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड ऑफ
नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ठीक है। फाइंड लिमिटिंग वैल्यू वेयर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस ठीक है। फाइंड लिमिटिंग वैल्यू एट एंड पॉइंट ऑफ देयर डोमेन ठीक है। फाइंड लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ठीक है। फाइंड ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ठीक है। फाइंड इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग as well as interval of decreasing ठीक है। and then find their roots, analyze the function and plot graph। मीन्स मोटा मोटी तौर पे क्या बोला गया है, कुछ क्या क्या ध्यान रखना है। हम लोग जितना आप तक पढ़ाई कर रहे हैं फंक्शन से लेकर टिल मैक्सिमा मिनिमा तक ठीक है, उन सभी चीज़ का यूज़ करके एनालाइज करके हम लोग अब ग्राफ बनाएंगे, मीन्स कर्व का स्केच वगैरह करना सीखेंगे ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन देखा तो उसको डोमेन निकाल लिया करो, रेंज पॉसिबल है तो निकालो, नहीं तो ग्राफ बनाने के बाद भी रेंज निकाल लेंगे। देखो फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है, जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है ठीक है, वहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू निकाल लो, फंक्शनल वैल्यू निकाल लो ठीक है। फिर क्या बोला गया है, लिमिट के एंड पॉइंट पे सपोज -10 से लेकर 20 के बीच इस डोमेन में ग्राफ बनाना है तो -10 पे और 20 पे इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल लो। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम निकाल लो, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू तुरंत फाइंड कर लिया करो ठीक है। फिर ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मैक्सिमम या फिर ग्लोबल मिनिमम जो वैल्यू पॉसिबल है निकालना तो निकाल लिया करो। फिर देखो किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज करेगा, रूट्स निकाल लो, उससे आइडिया लगेगा मेरा एक्स एक्सिस ग्राफ क्रॉस कर रहा है नहीं कर रहा है। फिर वाई एक्सिस में एक्स का वैल्यू पुट करके वाई एक्सिस में देखो ग्राफ कहाँ से पास करेगा। तो इन सब चीज़ को मतलब एनालाइज करने के बाद हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ फंक्शन उसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं ठीक है, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स ठीक है। इसका क्या निकालना है मेरे को, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालना है, साथ ही साथ मेरे को इसका डायग्राम भी बनाना है ठीक है। तो ग्राफ बनाने से पहले हम लोग मैक्सिमम मिनिमम निकालने की कोशिश करेंगे ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रहेगा, पहला एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालेंगे हम लोग ठीक है। अब क्या हो गया, दिस इज डिफरेंशिएट करेंगे तो ई एक्स प्लस एक्स इंटू ई एक्स हो गया। तो यहाँ से ई एक्स अगर मैं कॉमन निकालूँ तो 1 प्लस एक्स हो गया ठीक है। अब यहाँ से एफ डैश एक्स इक्वल टू अगर मैं 0 कर दूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स इक्वल टू -1 आ गया। तो अगर एक्स इक्वल टू -1 है तो -1 के आगे अगर मैं कुछ भी पुट करता हूँ, सपोज 0 पुट किया तो पॉजिटिव देगा, और इसके पहले मैं कुछ भी पुट किया तो नेगेटिव हो जाएगा पूरा ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरा एक तरह से लोकल मिनिमा आ जाएगा ठीक है। अब लोकल मिनिमा आ जाएगा है ना, तो अब मेरे को इसका डोमेन निकालना है ठीक। ग्राफ बनाना है तो मेरे को ग्राफ बनाने के सब कुछ पता होना चाहिए, कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है या कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है। जिस जगह पर डिसकंटिन्यूअस वहाँ का लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, किस जगह पर डिफरेंशिएबल नहीं है, इन सारा डोमेन निकाल लेना है। फिर रेंज निकालना है, तो सब कुछ एनालाइज करके हम लोग ग्राफ बनाएंगे ना ठीक है, क्योंकि हम लोग अब तो लगभग सब कुछ पढ़ ही चुके हैं डिफरेंशियल पार्ट में है ना।
तो डोमेन देखो, इस डोमेन क्या हो जाएगा, इस फंक्शन को रिस्ट्रिक्शन नहीं तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा डोमेन इस पर्टिकुलर फंक्शन का। और x इक्वल टू 1 -1 पे मेरा क्या रहा है इसका, ऑफ कोर्स यहाँ पे लोकल मिनिमम मेरे को दिखाई दे रहा है, ठीक है। और x इक्वल टू -1 पे इसका लोकल मिनिमा आ रहा है, तो इसका -1 पे -1 में वैल्यू क्या होगा जब मिनिमा पे, ठीक है। तो f ऑफ -1 पुट करेंगे तो 1 इंटू ई टू दी पावर -1 विच इज़ 1/e हो गया, ठीक है। कर लेते हैं, ठीक है। अगर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा x मेरा, सपोज अगर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो fx कहाँ जाएगा, x इंटू ई टू दी पावर x हो गया, है ना। x मेरा माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा अप्रोच कर रहा है, इसको बोलते x डिवाइड बाई 1/e टू दी पावर, तो ऐसा लिख दो इसको, e टू दी पावर -x हम लोग बोल सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। अब क्या हो जा रहा है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये भी कहाँ जा रहा था मेरा, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो डिफरेंशिएट करते हैं LH रूल से, तो क्या हो गया 1/-e टू दी पावर -x, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, अरे कंप्लीट माइनस इन्फिनिटी मीन्स ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा मेरा जीरो की तरफ अप्रोच, मीन्स ये जीरो के इक्वल आ गया, ठीक है। ये जीरो की तरफ जाएगा, ठीक है। इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गया, अगर x मेरा माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, ठीक है। वहीं अगर बोलो मेरा, मैं बोल अगर x सपोज इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो x इंटू ई टू दी पावर x कहाँ जाएगा, तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी ये कहाँ जाएगा, ये भी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, तो पूरा फंक्शन मेरा क्या है, पूरा फंक्शन मेरा क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन ऑल रियल नंबर, ठीक है। अब ग्राफ कैसे बनेगा देखो, x एक्सिस दिस इज y एक्सिस, ठीक है। तो x इक्वल टू -1 पे क्या आ रहा है इसका, जैसे मैं बोला यहाँ पे x इक्वल टू, यहाँ पे सपोज मान लिया x इक्वल टू -1 है, तो -1 पे इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा था, x इक्वल टू -1 पे कितना आ रहा था, ये अच्छा -1 था ना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना इस जगह पे, तो फाइनली क्या हो गया, ये चीज़ -1/e हो गया, ठीक है। तो सपोज बोला कि यहाँ पे -1/e इधर कहीं है, ठीक है। अगर मेरा x मेरा कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। इसका रूट क्या आ रहा था, इसका रूट x इक्वल टू 0 इसका रूट है, रूट निकालना होगा, तो रूट निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, fx इक्वल टू 0 हम लोग करेंगे, तो यहाँ से x इंटू ई टू दी पावर x बराबर 0 करेंगे तो x इक्वल टू 0 आता है, मीन्स ग्राफ यहाँ से पास करने वाला है। और अगर x मेरा इन्फिनिटी होगा तो मेरा फंक्शन भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर x मेरा माइनस इन्फिनिटी तो कहाँ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, तो ऑफकोर्स ग्राफ ऐसा बनेगा, देखो ऐसा ग्राफ कुछ बन जाएगा। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, बहुत प्यारा सा ग्राफ दिख रहा है मेरे को, इस जगह पे क्या हो गया 1/e हो गया, और 0 से पास कर रहा है, x अगर मान ली इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था, y कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था, y मेरा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, x इक्वल टू -1 पे 1/e आ रहा है इसका लोकल मिनिमा, या फिर इसे हम लोग ग्लोबल मिनिमम वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। ग्लोबल मिनिमा दैट मीन्स कंप्लीट का मिनिमा, ठीक। सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या आ रहा है पूरा फंक्शन में, -1/e आया, ठीक है, -1/e लिखा हुआ है ना। अब इसका मेरे को रेंज लिखना होगा, तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या हो जाएगा, -1/e से लेकर इन्फिनिटी तक इस फंक्शन का रेंज हो गया, ठीक है। तो डोमेन पता है, रेंज पता है, हम लोग ग्राफ अगर बना लेते सब कुछ समझ में आ गया, रूट तो मेरे को पता ही था पहले से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस पर्टिकुलर फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम, इसको देखो f मैक्सिमम क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, f मैक्सिमम क्या हो जाएगा, f मैक्सिमम अगर मैं बोलूँ फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं ना, और f मिनिमम मेरे को निकालना होगा, तो क्या बोलेंगे -1/e, इसका f मिनिमम वैल्यू आ गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हम लोग सेकेंड पार्ट का सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकेंड क्या बोला गया है, fx इक्वल टू x³ माइनस 3x बोला गया है, ठीक है। डोमेन क्या दे रखा है यहाँ पे -2,5, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट बोला गया, ठीक है। तो f(x) निकालो चुपचाप से, कितना हो गया 3x² माइनस 3 आ गया, ठीक है। f(x) इक्वल टू क्या करते हैं हम लोग, 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3 इक्वल टू, अगर मैं 0 करूँ
यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू मेरा +1 और -1 आ गया। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं एक तरह से, ठीक है, +1 -1 पे देखना हो तो ठीक है। सपोज हमें यहाँ पे -1 लिखा, यहाँ पे +1 लिखा, तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या, अगर मैं 1 से बड़ा कुछ भी पुट करता हूँ, ठीक है, तो पॉजिटिव देगा, इसके बीच में नेगेटिव देगा, इसके बीच में पॉजिटिव देगा। मीन्स क्या बोलेंगे, यहाँ से ऐसा होगा, इंक्रीज़ करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा। मीन्स -1 पे क्या आ रहा है मेरा, -1 पे मेरा आ रहा है, फिलहाल मैं बोल सकता हूँ क्या आ रहा है, लोकल मैक्सिमा, और 1 पे लोकल मिनिमा आ रहा है। ठीक है, तो इसका इस लोकल मैक्सिमा आ रहा है, तो इस -1 पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है। ठीक है, f-1 निकाल लेते हैं हम लोग, तो f-1 कितना हो गया, ये -1 + 3 विच इज़ 2 आ गया। और f1 की मैं बात करूँ तो f1 कितना आ जाएगा मेरा, ठीक है, ये 1 - 3 विच इज़ -2 आ गया। ठीक है, अब देखो रूट निकालना है, x³ - 3x = 0 करेंगे रूट निकालने के लिए। ठीक है, ताकि ग्राफ x एक्सिस में कहाँ से पास करे। ठीक है, ये तो मेरा क्या बोलेंगे, दिस इज़ माई लोकल मैक्सिमम वैल्यू और दिस इज माई लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से x = 0 मेरे को दिखा, फिर क्या लिखेंगे, ऑफकोर्स अगर x यहाँ से कॉमन निकाल लोगे ना तो क्या हो जाएगा, x² - 3 = 0, तो √3 -√3 आ गया। ठीक, ग्राफ यहाँ से पास करेगा। तो ग्राफ तो इसका सिंपल है, तुरंत बना लेंगे हम लोग। दिस x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और हर जगह कॉन्टिन्यूस से, मीन्स -∞ से +∞ में कॉन्टिन्यूस है, बट मेरे को इस पॉइंट पे निकालना था। ठीक है, मतलब इस डोमेन में निकालना था। तो इसी डोमेन की मैं बात करूँ तो f-2 पे फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है, -2 का होल क्यूब -3 × -2, दैट मीन्स -8 + 6 विच इज़ -2 हो गया। अगर मैं 5 पे निकालूँ तो 5 का क्यूब हो जाएगा -3 × 5 विच इज़ 125 - 15। ठीक है, दिस इज 110 आ गया। ठीक है, यहाँ से हो रहा है। अब जो ग्राफ कहाँ से पास कर रहा है मेरा, देख लेते हैं। मेरा ग्राफ पास कर रहा है 0 से पास कर रहा है, यहाँ पे कहीं √3 है, इधर कहीं पे -√3 है। ठीक है, ग्राफ यहाँ से पास करेगा, और x = क्या हो रहा है, -1 पे क्या आ रहा है मेरा, -1 पे मेरा मैक्सिमा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं होगा -1 होगा, और 1 पे क्या आ रहा है मेरा, ऑफकोर्स मिनिमा आ रहा है। ठीक है, इधर कहीं पे 1 होगा, इधर 1 होगा। ठीक है, x = 1 यहाँ पे है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बन रहा होगा, देखो ऐसा ग्राफ बन रहा है। ठीक है, थोड़ा समझ आना है ना, तो ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे 1 पे -1 पे क्या हो रहा है वैल्यू, -1 पे मेरा आ रहा है 2, और 1 पे क्या आ रहा है, ऑफ कोर्स -2 के इक्वल आ गया। इधर कहीं 5 होगा, समझ रफली। ठीक है, मान लीजिए दिस इज माई y एक्सिस। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे, ये वैल्यू कितना दे रहा है, 110, और मेरे को किस डोमेन क्या था मेरा, -2 था, तो ऑफकोर्स इधर मेरा कहीं -2 होगा। तो -2 पे वैल्यू कितना दे रहा था मेरा, -2 पे मेरा कितना था फंक्शन वैल्यू मेरा, -8 + 6 -2 था ना। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे कितना हो गया, चलो -2 इधर कहीं होगा। ठीक है, समझने के लिए, तो इस पर क्या हो गया, -2, है ना। तो इसी ग्राफ से मेरे को मतलब है, बाकी ग्राफ से मेरे को मतलब नहीं है ना। इस डोमेन में मेरे को ग्राफ बनाना था, तो -2 से लेकर 5 के बीच में ग्राफ रहा, और इस पर्टिकुलर डोमेन में अगर मान लिया मेरे को रेंज निकालना रहा, तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या बोलेंगे, क्या हो गया, -2 से लेकर 110 तक, -2 में क्लोज ब्रैकेट, 110 में ओपन ब्रैकेट। f मिनिमम निकालना, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, -2 हो गया, और मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो f मिनिमम क्या हो जाएगा, -2, और f मैक्सिमम क्या बोलेंगे, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है ना, मीन्स -110 से जस्ट पहले, तो -110 से जस्ट पहले कुछ बोल तो नहीं सकते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आया, दैट्स वाई मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने सेकेंड पार्ट को कर लिया। थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। ठीक है,
थर्ड ने क्या बोला है, एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 2। ठीक है, फिर से सेम काम करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते पहले, एफ डैश एक्स निकालते तो डिवीजन में से डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट किए, इसको एज इट इज़ कर दिए, फिर माइनस साइन लगाए, फिर क्या करना है, अब नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करना है, फिर डिवाइड बाई नीचे वाले का होल स्क्वायर करना है, तो पता ही है सभी को। तो यहाँ से एफ डैश एक्स किसके इक्वल आ गया, ई एक्स कॉमन निकाले तो एक्स प्लस 2 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से एफ डैश एक्स इक्वल टू हम लोग 0 करेंगे जब, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, मीन्स x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू -1 हो जाएगा। इनसे एक्चुअली में क्या लिखा हो, ई एक्स ये लिखा हुआ है ना, यही 0 हो सकता है, तो x इक्वल टू -1 आ गया, तो x इक्वल टू -1 पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसका डोमेन देख लो, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर में से सिर्फ -2 को हटा देना है। ये बात सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो x इक्वल टू -1, अगर मैं -1 से आगे कुछ भी पुट करो, 0 पुट करें, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, इसके पहले कुछ भी पुट करो तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। मीन्स क्या बोलेंगे, पहले डिक्रीज़ करके फिर इंक्रीज़ करा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोकल मिनिमा आ जाएगा। तो इसका लोकल मिनिमा तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है, लोकल मिनिमा आ रहा है मेरे को, तो मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो f-1 अगर मेरे को फाइंड करना था, फंक्शन में पुट करते हैं, e⁻⁻1 डिवाइड बाई -1 प्लस 2, दैट मीन्स 1/e आ गया। f-1 कितना आ गया मेरा, 1/, जो लोकल मिनिमा है, ठीक है। अब ध्यान देना है, इसका डोमेन क्या है एक्चुअली में, -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी है, तो -∞ -2 पे इन सब पे मेरे को क्या निकालना है, लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, ठीक है, एनालाइज करने के लिए। इसका रूट क्या आ रहा है, रूट कुछ भी नहीं आ रहा है, मीन्स एक्स में कुछ भी पुट कर लो कभी इसका रूट नहीं आने वाला, दैट मीन्स एक्स एक्सिस को कभी भी ग्राफ क्रॉस करने वाला नहीं है, ठीक है, एक भी रूट नहीं है। अब देख लो, एक काम करते हैं, अगर मैं बोला सपोज एक्स मान ले, सपोज मेरा -∞ की तरफ जाएगा तो फंक्शन किधर जाएगा, है ना, तो यहाँ पे ई एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 लिखा हुआ है। ये क्या हो जा रहा है, अगर x -∞ की तरफ जाएगा तो ये तो मेरा चला जाएगा 0 की तरफ, ऊपर वाला, और नीचे क्या हो जाएगा, -∞ की तरफ, तो 0/-∞ मीन्स -0 मीन्स अप्रोक्स ये 0 की तरफ ही जाएगा, ठीक है, नेगेटिव साइड से, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ लिमिट x टेंस टू, अगर मान ली इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ई एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 की मैं बात करूँ तो ∞/∞ बन जा रहा है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एलएच रूल से, तो ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स और एक्स का 1 हो गया, ठीक है। तो ये कहाँ जा रहा है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मीन्स x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो एक कंप्लीट फंक्शन भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, x -∞ की तरफ जा रहा है तो कंप्लीट फंक्शन मेरा 0 की तरफ जा रहा है। ये तो बेसिक लिमिट जो हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। अब -2 पे चेक कर लेते हैं, मीन्स अगर मैं बोलता हूँ लिमिट x टेंस टू, अगर मैं बोला -2 माइनस मीन्स नेगेटिव साइड से -2 की तरफ जाएगा तो फंक्शन किधर जाएगा, ई एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 2, ये तो ढंग का वैल्यू दे देगा। और एक नीचे क्या हो जाएगा, नीचे मेरा हो जाएगा -0.001, दैट मीन्स कंप्लीट कहाँ जाएगा, ये कंप्लीट -∞ की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ x मेरा -2 प्लस मीन्स उधर आगे किस राइट साइड से -2 की तरफ चलोगे तो कहाँ जाएगा, ये तो मेरे को साफ दिख रहा है, कहाँ जाएगा, ये +∞ की तरफ जाएगा, ठीक है। जितना तो हम लोग एनालाइज कर लिए। अब ग्राफ का बात आता है, तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, मान यहाँ पे x इक्वल टू -2, यहाँ पे क्या है -2 है, तो इस लाइन के इक्वेशन x इक्वल टू -2 हो गया, ठीक है। अब मेरे को एनालाइज करना है, तो x इक्वल टू -1 पे कितना आ रहा था वैल्यू, फंक्शन -1/e, सॉरी 1/e आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे -1 पे, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब समझना, अगर राइट साइड से चलने की कोशिश करें तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। और एक चीज़ मेरे को देखना है कि y एक्सिस में ग्राफ कहाँ से पास करेगा, तो y एक्सिस में जहाँ से भी ग्राफ पास करेगा उस जगह पे x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो अगर मैं f0 निकालूँ एट x इक्वल टू 0 पे, तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0 प्लस 2, तो 1/2 आ गया ना। मीन्स अगर x 0 होगा, क्योंकि y एक्सिस में x 0 होता है, तो x 0 पे कितना आ गया चीज़, 1/2, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑफ कोर्स 1/2 होगा इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है 1/2 और -1 पे क्या आ रहा है 1/e, ठीक है। इधर कहीं 1/2 कर लेते हैं, है ना,
तो ग्राफ कैसे बन रहा होगा? ऐसा ग्राफ बन रहा है, इसको टच करने की कोशिश करेगा, यहाँ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे ऑफ कोर्स 1/e आ गया यहाँ पे, ठीक है। -1 पे कितना आ गया? 1/e आ चुका है, ठीक है। उसके अलावा क्या हो जाएगा, ये तो मेरा लोकल क्या आ गया, लोकल मेरा मिनिमा आ गया, है ना। अब ध्यान देने वाला बात यहाँ पे क्या चीज़ है, ये तो मेरा राइट पोर्शन वाला ग्राफ बन चुका है। बट अगर मान लो एक्स मेरा -∞ की तरफ जाएगा तो 0 की तरफ जा रहा है, मीन्स इधर अप्रोच करेगा, बिल्कुल सही है ना। और ग्राफ ऐसा हो जाएगा, देखो उसके बाद ग्राफ ऐसा हो जाएगा, मीन्स इस लाइन को टच करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ऐसा x = 2 वाला लाइन, -2 वाला लाइन है ना, तो इसको टच करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो दिस इज कंप्लीट ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। तो इसको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं, इन सब चीज़ को बस चीज़ को एनालाइज करना। मैंने क्या क्या निकाला, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा तो निकालना ही है। अब क्या हो रहा था, देखो इसके आगे तुम, मेरा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इससे पहले क्या था, डिक्रीजिंग फंक्शन था, है ना। और क्या था कि -2 पे मैंने लिमिटिंग वैल्यू निकाला। तो अगर इधर से चलने की कोशिश करो, मीन्स -2 से आगे की ओर चलने की कोशिश करो तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, देखो। और इधर से चलने की कोशिश करो तो ये -∞ की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और अगर x मान ले मेरा कहाँ जा रहा है, x मेरा अगर -∞ की तरफ जा रहा था, देखो, तो y कहाँ से 0 की तरफ जा रहा है, तो x -∞ मीन्स y 0 की तरफ जा रहा है। और अगर x मेरा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था तो मेरा y भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था। अब ग्राफ देख के मेरे को समझ में आ रहा था कि इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर में से सिर्फ -2 को छोड़ दो, क्योंकि -2 वाली लाइन को टच करने की कोशिश कर रहा है। और रेंज निकाला था, हम सबको आता ही है। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन अब देख के मेरे को समझ में आ रहा है क्या हो जाएगा, -∞ से लेकर कहाँ तक, ऑफ कोर्स 0 तक हो गया, यूनियन फिर क्या बोलेंगे 1/e से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक इस पर्टिकुलर फंक्शन का रेंज। मीन्स हम लोग पूरा पोस्टमार्टम कर दिए इस क्वेश्चन का, ठीक, कुछ बचा ही नहीं। सब कुछ जितना हम लोग पढ़े डिफरेंशियल पार्ट में अब तक, सारा कॉन्सेप्ट मिला जुला के इसमें आ गया। कॉन्टिन्यूटी आ गया, लिमिट आ गया, फिर क्या बोलोगे, मैक्सिमम मिनिमा आ गया, ठीक है, रूट्स आ गया, ठीक है। मीन जितना सब कुछ पढ़े एनालाइज करके हम लोग ग्राफ को बना लिए। तो इस तरीके से फंक्शन कभी रहा तो हम लोग ग्राफ बना लिया करेंगे, ठीक है। तो थर्ड पार्ट कर लिए, एक लास्ट पार्ट बचता है विच इज़ फोर्थ पार्ट, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया है, fx = x × ln x। पूरा डिफरेंशियल पार्ट का कॉन्सेप्ट आ जा रहा है यहाँ पे, है ना। f' निकाल लेते हैं, फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो 1 × ln x प्लस x × 1/x, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, ln x प्लस 1 आ गया, ठीक है। f' मेरा ये था, f' = फिर से 0 करना है, तो ln x प्लस 1 = 0 करने से x = कितना आ जाएगा मेरा 1/e आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ मेरा 1/e है, तो नेचुरल सी बात है ग्राफ एक्चुअली में ग्राफ बनाओगे तो यहाँ से क्या लिखा हुआ है, ln x = क्या था यहाँ पे -1 था, ठीक है, उस करने पे, ठीक है। अब इसके पहले कुछ भी पुट करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे इसके पहले मैं पुट करूँगा तो यहाँ पे क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, इसके पहले क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि हम सबको ग्राफ पता है। देखो ग्राफ ऐसे ln x का ग्राफ बनता है, समझ में आ जाएगा। जैसे x एक्सिस यहाँ पे क्या था, 1 था, यहाँ पे 1/e है, ठीक है। तो 1/e पे क्या -1 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं 1/e से पहले कुछ भी पुट किया तो और बड़ा नेगेटिव देगा ये ना, तो कंप्लीट तो नेगेटिव हो जाएगा इसके पहले, और इसके बाद में कुछ भी पुट करो तो क्या देगा, ये मीन्स कंप्लीट पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या हो रहा है, पहले डिक्रीज़ कर रहा है, फिर इंक्रीज़ कर रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे एट x = 1/e पे क्या आ रहा है, लोकल मिनिमा आ रहा है, ठीक है। तो लोकल मिनिमा वाले पहले निकाल ही लेते हैं हम लोग, 1/e पुट करेंगे तो 1/e × ln 1/e, दैट मीन दिस इज -1/e आ गया, ठीक है। x 1/e पे -1/e इसका क्या आ गया, लोकल मिनिमा आ गया, ठीक है। अब देखो रूट निकाला तो x × ln x = 0 करें तो यहाँ से क्या हो रहा है, अगर x मेरा 0 हो तब भी ये हो जाएगा 0, और अगर मान लो x मेरा 1 हो तब भी क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा,
ठीक है। अब ध्यान से देखना इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, एक्स का कोई टेंशन नहीं है, इसका टेंशन है, तो क्या हो जाएगा ये 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। और सिंपल सी बात है, इस डोमेन में दोनों कॉन्टिन्यूअस है, तो ग्राफ में कहीं ब्रेक तो नहीं होने वाला, इतना समझ में मेरे को आ रहा है, ठीक है। तो 0 इसका रूट था, बट 0 तो डोमेन में ही नहीं है, तो 0 को हम लोग क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, तो x = 1 ही सिर्फ मेरा रूट होगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। अब देख लो, लिमिटिंग वैल्यू निकाल लो, लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। लिमिट अगर मान लिया x मेरा 0 की तरफ अप्रोच करेगा, तो x × ln x कहाँ जाएगा, नेचुरल सी बात है, x मेरा 0 हो गया, और ये कहाँ जाएगा मेरा -इन्फिनिटी, तो 0 × -इन्फिनिटी आ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं, 0 × -इन्फिनिटी, तो ln x / 1/x तो बोल ही सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर लो, छोटा सा लिमिट है, क्या बोलेंगे 1/x - 1/x स्क्वायर करेंगे, तो फाइनली कहाँ जाएगा ये, फाइनली जाएगा ये 0 की तरफ जाएगा ये, ठीक है। फिर अगर x मान ले मेरा कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, तो क्या हो जाएगा x × ln x, ये इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी, तो कंप्लीट कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ग्राफ तो मेरे को क्लियर दिखाई दे दिया, ठीक है। ग्राफ कैसा बनेगा देख लो, जो ग्राफ होगा, अब ध्यान से देखो, x = 1 पे क्या है मेरा, इसका लोकल मिनिमा, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 पे कितना आ रहा है, -1/a, और यहाँ पे रूट इसका, रूट क्या है इसका, ऑफकोर्स x = 1 क्या है मेरा, रूट कहाँ गया, x = 1 क्या है, इस फंक्शन का रूट है, और x = 1/e पे आ रहा है, समझ में आ गया। देखो ऐसा ग्राफ बन रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, दिस इज़ y एक्सिस, दिस इज़ x एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, 1/e पे क्या आ रहा है, यहाँ पे -1/e, मीन्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1/e, -1/e, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, मेरा डोमेन तो मेरे को समझ में आ गया, इस डोमेन में ग्राफ भी बना है, इसका रेंज निकालना हो तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या हो जाएगा, -1/e से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, -1/e हो जाएगा, और फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, है ना। इस तरीके से हमें चारों पार्ट ग्राफ बनाए, चारों बहुत ही बढ़िया था, है ना।